नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग इतिहास का एक टॉपिक जिसका नाम आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका हिंदी रूप सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जानेंगे क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ना शुरू करें, अब आप लोग जाने, कभी कभी आप देखते हो कहीं पे लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, कहीं पे हड़प्पा सभ्यता, कहीं पे कांस्य युगीन सभ्यता, युगीन सभ्यता। इन सब बिंदुओं के बारे में हम लोग आगे चलकर अध्ययन करेंगे। तो सिंधु नदी के पास जो था ये सभ्यता मिली थी, सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और जो हड़प्पा सभ्यता है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल कौन सा मिला था? हड़प्पा। इस कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और कांस्य युगीन यानी कि मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की, नग्न अवस्था में नर्तकी थी, उसकी एक मूर्ति मिली थी कांस्य के, तो कांस्य युगीन सभ्यता इसका नाम कर दिया गया। तो अब लोग देखिए, हम लोग इसका शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका उद्गम कैसे हुआ, मतलब ये कैसे प्रकाश में आया। प्रकाश में कहने का अर्थ, इसके बारे में हम लोग कैसे जान सके कि सिंधु घाटी सभ्यता है। तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक। एक होता है आद ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? इसमें न तो आपको लिखित साक्ष्य मिलेंगे, अब जब लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं, कोई बुक मिले नहीं, तो इसको आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, कोई नहीं। प्राग ऐतिहासिक काल में आपको लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिलेंगे। और जो हमारा जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें लिखित साक्ष्य मिलेंगे लेकिन इसको पढ़ नहीं पाएंगे। और जो ऐतिहासिक काल में उसमें लिखित साक्ष्य भी मिले, उसको पढ़ भी पाएंगे। तो जो मेरा जो मोटिव था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अब किन काल में आएगा, एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से अवश्य आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित था, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो आप क्या बताएंगे? आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी आपको मिलेंगी, वो क्या मिलेगी आपको? मंदिर से आप जो कुछ मंदिर के अवशेष मिलेंगे, कुछ मूर्ति मिलेंगे, मंदिर नहीं कह सकते हैं, मूर्ति कह सकते हैं, स्तूप कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं किसी प्रकार का पत्थर। इन सब चीज़ों से हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इसको कार्बन डेटिंग C14 और C16 के माध्यम से हम लोग इसका एज निकाल कर इसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग इनमें से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, इन तीनों में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या जानते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ये आगे देखते हैं। तो एक ऐसा सभ्यता था जो सबसे पहली सभ्यता, जो कैसी सभ्यता थी? सबसे पहली सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता कहने का मतलब, अब देखिए नगर क्या होता है? नगर में होता है कि एक व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को बसाया हुआ रखता है, इस प्रकार से इसको हम लोग नगरीय सभ्यता कह देते हैं। तो इसमें से नगरीय सभ्यता कहने का तात्पर्य होगा कि यहाँ पे जो सड़क मिलेंगे, जो घर मिलेंगे, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रहेंगे, पानी निकालने का सुविधा, हर चीज़ अलग अलग तरीके से, मतलब बहुत ही व्यवस्थित ढंग से मिलेंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसका कैसे उत्खनन हुआ, कैसे खुदाई किया गया, कैसे जाना गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, एक्चुअली खुदाई के माध्यम से जाना गया। इसमें से अधिकतर जितने भी स्थल हैं, जितने, यह इसको हम लोग खुदाई करके जानते हैं। अब बोलेंगे आप कैसे? देखिए कैसे, कि सबसे पहले जब हम लोग वो सर जॉन मार्शल जो थे, कुछ बिंदु हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। सर जॉन मार्शल और हमारे हो गए दयाराम शाहनी साहब, दयाराम शाहनी। तो सर जॉन मार्शल ये जो थे क्या थे? पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। क्या थे? पुरातत्व विभाग के निदेशक थे।
और जो हमारे दयाराम साहनी थे, इन्होंने एक स्थल की खोज की थी, एक इंजीनियर टाइप के थे। तो देखिए, जब खुदाई हो रही थी, तो जब ज़मीन से खुदाई होती है तो कुछ न कुछ मिलते हैं प्रकार के पत्थर, कभी ईंट, कभी जब खुदाई करते हैं तो कहीं ईंट निकल जाता है। तो उसी प्रकार जब रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी तो उसके लिए खुदाई किया जा रहा था। तो जो मजदूर थे उनको विचित्र प्रकार के ईंट मिल रही थी, विचित्र प्रकार के कुछ चित्र बना हुआ वो मिल रहा था, कई प्रकार के पदार्थ मिल रहे थे। तो अब मिल रहे हैं तो वो किसके पास जाएगा? डायरेक्ट आया जब जो इंजीनियर था सर जॉन मार्शल, उनके पास आया। इनके निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ये कार्य कर रहे थे। तो दयाराम साहनी जी जो थे, मजदूर आए और दिखाया कई मजदूर कि सर ये कुछ विचित्र प्रकार के मिल रहे हैं। और इसमें एक बात और है कि इनके जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता, इसके कुछ स्थल ऐसे ही बर्बाद हो गए या खराब हो गए क्योंकि मजदूर को पता नहीं लगा, वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, और उसकी खुदाई करते चले गए तो उसका मतलब क्या हो गया? खत्म हो गया वो, मतलब वो नष्ट हो गया। तो जितना बचा उसके बारे में फिर अध्ययन किया गया। तो दयाराम साहनी जी ने फिर आया और सबसे पहले 1921 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा का खोज की, हड़प्पा की खोज की। अब देखिए, हड़प्पा की खोज कर दी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। अब हड़प्पा सभ्यता जो है यह भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। कहाँ की? भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। अब जो यहाँ इसका हम लोग देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो इसका जो आकार है और जो इसका मतलब किस दिशा तक फैला था, इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे उत्तर में देखें, सबसे उत्तर में एक मांडा जगह है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ये सबसे नॉर्थ की बात मैं कर रहा हूँ, सबसे नॉर्थ में ये यहाँ पे स्थल पाया गया। फिर देखिए दक्षिण में क्या था? दक्षिण में दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सबसे पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर ये स्थल है। और यहाँ सबसे जो पश्चिम है, सबसे पश्चिम में कौन पाया गया? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। तो तीन चीज़ आपको याद करना है इसमें कि सबसे पूर्व में कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर, वहाँ तक फैला था। मांडा जिला या जगह का नाम है जो नॉर्थ में है। सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बोलें दैमाबाद, ये जो दक्षिण में जगह है। और पूर्व में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर या बलूचिस्तान, यहाँ तक फैला था। और इसका जो कुल क्षेत्रफल था, इसका कुल जो क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 12,96,000 कहीं इसका मिलता है क्षेत्रफल। कितना? 12,96,000 इसका क्षेत्रफल मिलता है। अब देखिए सबसे पहले, अब इसमें बताएं कि सबसे पहले जो खोजी गई वो थी, स्थल था, वो कौन था? हड़प्पा। अब आप हड़प्पा को ऐसे लिख लेंगे और इसमें से बहुत ही आराम से आप याद कर सकते हैं। इस पी से होगा पश्चिमी, पश्चिमी कहाँ? पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। को इस ए को हम एम कर लेंगे और इसका क्या अर्थ हो जाएगा? मांट गोमरी जिला। और ये आर से रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा है। अब हम आपको बताएं कि जो ये आधे ऐतिहासिक काल में है, यहाँ पे जो लिखे अवशेष तो मिलेंगे कुछ, मतलब लिखित साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये हड़प्पा हम लोग कैसे पढ़ पा ले रहे हैं, और जो हड़प्पा पढ़ पा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पे मूर्ति मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो कैसे? देखिए इसका जो लिपि था, इसका जो लिपि था वह था पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी इसका क्या होता है? भाव चित्रात्मक। क्या होता है? भाव चित्रात्मक इसका लिपि था। समझ, भाव चित्रात्मक करने में जैसे कि कहीं पे फोटो बना है, कहीं पे आदमी का फोटो बना है, जैसे कान हो गया, बाल हो गया, यहाँ पे से बाल लगाए तो महिला का फोटो हो गया, लड़की का फोटो हो गया। इस प्रकार से इसका भाव चित्रात्मक क्या था? लिपि था। इसीलिए हम लोग हड़प्पा को कहते हैं कि, या तो कहते हैं कि किले नुमा, किले नुमा या किलाक्षर। किलाक्षर क्या था? इसका लिपि था। तो हम लोग अब जानते हैं धीरे धीरे करके सब बिंदुओं के बारे में।
और सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि जो हड़प्पा स्थल खुदाई की गई, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका आकार कैसा था। एक एग्जाम में पूछ देता है आकार, तो ये आकार कैसा था, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार इसका आकार था। तो अब देख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ जैसे ईस्ट वेस्ट करके हर प्रकार से हम लोग देखे कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो खोजा गया स्थल वो कौन था, हड़प्पा। कौन खोज किए थे, दयाराम साहनी जी। और अब इसके बाद हड़प्पा के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो हड़प्पा के बारे में जानने के बाद हम लोग अब जानेंगे कि हड़प्पा से कौन कौन से महत्वपूर्ण वस्तु मिला है। अब जैसे कि कोई भी शहर है उसकी पहचान कैसे होती है, जैसे आगरा है, आगरा ताजमहल से जाना जाता है, दिल्ली है कुतुब मीनार है, लाल किला है, इन सब चीज़ों से जाना जाता है। तो हड़प्पा में क्या मिला था, इसी चीज़ के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। और इसके बाद हम लोग एक चीज़ और जानेंगे, जैसे कि अब हड़प्पा, अब ऐसे करके एक बार सारे बिंदुओं को एक जगह इकट्ठा करेंगे कि कहाँ से कौन कौन से स्थल पाए गए हैं। जैसे कि अब देखेंगे कि गुजरात से कितने स्थल पाए गए, यहाँ हरियाणा से कितने स्थल पाए गए, फिर हिमाचल वहाँ से हरियाणा हो गया, फिर गुजरात हो गया, फिर मतलब कई जगह हैं, जैसे कि हो गया राखी गढ़ी से क्या क्या, राखी गढ़ी कहाँ से मिला है, पंजाब से क्या मिला है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में हम लोग जान चुके। अब जानते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है। ठीक, तो हड़प्पा से जो हमको मिला है, अब देखिए हड़प्पा हो गया, हड़प्पा से जो बिंदु हमको मिला है, मतलब जगह मिला है, वहाँ से मातृ देवी, मातृ देवी कहने का मतलब माता की, कोई माता मातृ देवी प्रकार की पूजा होती थी, उसमें क्या मिला है, एक स्थल मिला है। और यहाँ मिला है 6 कतार के घर वाला एक अन्नागार मिला, 6 कतार के अन्नागार, अन्नागार देखो कतार में घर बनाए जाते हैं ना, जैसे घर है उसको एक साइड करके बनाया जाए। और एक होता है इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी मिला है, इक्का गाड़ी यानी कि जो आप देखते हैं भैंसा से उसको वो किया जाता था। और इक्का गाड़ी एक प्रकार का गाड़ी था उस समय जब प्रचलित होगा। और यहाँ पे कांसे का वो मिला है, तांबे का कुछ ढेर मिला है, तांबे का ढेर मिला है। कहाँ, अब इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हड़प्पा एक्चुअली कहाँ है। हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में, कहाँ, मांडुगोमरी जिला के रावी नदी तट पर इसकी खोज कौन किए थे, 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में कौन किए थे, दयाराम साहनी साहब ने, दयाराम साहनी साहब इसकी खोज किए थे। ठीक, हड़प्पा के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके स्थल के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जो कुछ जानना है वो यह जानना है कि कौन कौन से नदी पे कौन कौन से स्थल इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है, कौन कौन सी नदी थी और कौन कौन सा स्थल मिला है वहाँ से। नदी का एग्जाम में आपको बहुत पूछा जाता है। अब देखिए नदी में हो गया चिनाब, सतलज, रावी। देखिए अब जो चिनाब से जो मिला है, चिनाब से किस स्थल की प्राप्ति हुई है, ये मांडा, मांडा से कहाँ है, सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में कहाँ, कौन स्टेट में है, जम्मू कश्मीर। मांडा चिनाब में है, चिनाब नदी का नाम है, मांडा जगह का नाम है, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर का है। सतलज, सतलज नदी कहाँ बहती है, सतलज नदी की बात करें तो सतलज पंजाब में, कहाँ, पंजाब में। यहाँ से जो स्थल मिला है वो कौन सा मिला है, रोपड़। वहाँ से जो स्थल मिला है वो कौन सा स्थल मिला है, रोपड़। और जो रावी है, रावी नदी से हमको किस चीज़ की प्राप्ति हुई है, हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी से प्राप्त हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट नदी जो है वो है सिंधु। तो सिंधु से कई सारे स्थल मिले हैं, सिंधु नदी है, मतलब ये नदी के किनारे मिले हैं। तो सिंधु से सबसे पहली बात तो एक जो मिला हमारा वो मिला कौन, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी, आमरी, कोट दीजी के बाद कौन सा, कोट दीजी, आमरी, इतने सारे जो स्थल हैं वो कहाँ से मिले हैं, सिंधु नदी के किनारे। पहला चिनाब कहाँ से मिला, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, रोपड़ पंजाब में है, हड़प्पा जो है अभी पाकिस्तान में है, फिर मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी, आमरी, ये सब कहाँ से मिले हैं, सिंधु से मिले हैं। फिर देखिए जो भोगवा नदी हो गया, बहादुर नदी हो गया,
सुतका गेंडोर कहाँ से मिले हैं, इन सब इतना चीज़ें इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके आगे हम लोग सब इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब होता है कि जैसे कि देखिए इतने सारे तो मैं आपको बता दिया। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है, एक स्थल का नाम क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से अब देखिए इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज कब हुई, 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में कौन किया, राखाल दास, राखाल दास, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। कौन, राखाल दास बनर्जी। यहाँ से वही मैं आपको बताया था कि यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं एक कांसे की नर्तकी मिली है। कांसे की, कांसे की नर्तकी की मतलब नर्तकी में इसका सेंस क्या होगा, मूर्ति बना होगा, इस प्रकार से वो डांस उस करते हुए उस प्रकार का एक मूर्ति मिला है। और यहीं से 3 चीज मिला, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार, समझ रहे हैं, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, फिर अन्नागार, क्या क्या मिला है, बृहद स्नानागार, पुरोहित आवास, फिर अन्नागार। और यहीं से हमको मिला है सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र के साथ हमको प्राप्त हुए हैं। किस चीज़ का, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र का प्राप्त हुए हैं। यहाँ से नाव के चित्र वाले मुहर मिले हैं, किसके, नाव के मुहर था उसके चित्र मिले हैं, मतलब नाव के चित्र वाले मुहर मिले हैं। और 38 नर कंकाल मिले, 38 नर कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिला, ये सब मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से जो मिला है वो पशुपति शिव जी मिले हैं, पशुपति शिव जी मिले हैं। अब इसमें जो पूछता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछता है कि देखिए इस जो पशुपति शिव हैं तो इनसे जो पूछता है वो क्या पूछता है, पशुपति शिव जी से पूछता है कि यहाँ से जो इसके दाएं बाएं क्या थे, जानवर कुछ थे। कौन कौन जानवर थे, अब पशुओं से वो घिरे हुए थे, तो इस पशु से 2 सिंह था इनके साथ, मतलब घिरे हुए इससे थे। अब देखिए अब पूछता है दाईं ओर क्या था, बाईं ओर क्या था, फिर पूछता है कि ऊपर क्या था, नीचे क्या था। ठीक है, तो दाईं ओर देखें तो दाईं ओर है बाघ और हाथी। दाईं ओर क्या है, दाईं ओर बाघ, हाथी, बाघ, हाथ से हाथी, दाईं ओर दाएं हाथ में हाथी बाघ, जैसे कि याद कर सकते हैं। और बाईं ओर है गेंडा भैंसा, गेंडा और भैंसा, गेंडा और भैंसा एक जानवर है। और जो नीचे है, नीचे, नीचे 2 हिरन, 2 हिरन। हाँ, तो देखिए 2 सिंह मिला है, दाईं ओर बाघ और हाथी, बाईं ओर गेंडा और भैंसा, नीचे 2 हिरन। और ध्यान मुद्रा में है, किस मुद्रा में, ध्यान के मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। कौन, पशुपति शिव। तो देखिए अब हम लोग जो इसकी चर्चा करते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा। इस समय निदेशक कौन है, वही निदेशक हैं। कौन, निदेशक अभी भी वही है जो क्या नाम था उनका, निदेशक का नाम हमारा, वो निदेशक जो थे वो सर जॉन मार्शल थे, मोहनजोदड़ो से हैं। इस समय वो सर जॉन मार्शल ही निदेशक थे। और यहाँ से प्राप्त क्या क्या हुआ है, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, कांसे की मूर्ति बनी उसकी नर्तकी मिली है। और बृहद स्नानागार, बृहद, देखिए बृहद स्नानागार क्या था, इसमें स्नान किया जाता था। हाँ, बहुत ही बड़ा, इसको एक प्रकार स्विमिंग पूल प्रकार का था, उसमें स्नान करते थे इसमें। और पुरोहित आवास, पुरोहित आवास करने का मतलब जो पुरोहित है वो आवास, जहाँ पे मतलब ब्राह्मण लोग आवास करते हैं। अन्नागार क्या था, अन्नागार में अन्न रखा जाता था, इसको अन्नागार कहते हैं। इतना सारा चीज़ समझ गए, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र सब यहीं से मिला है। तो लगभग हम लोग 2 स्थल पढ़ लिए, कौन कौन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। अब देखिए दो दो करके पढ़ेंगे। पहला एक क्या है, कालीबंगा, क्या, कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल। देखिए लोथल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल से मिले हैं अग्निकुंड, लोथल से, लोथल से मिला है अग्निकुंड, युगल समाधान, युगल समाधान, युगल, युगल समाधान,
हाथी दांत के स्केल, हाथी दांत के, हाथी दांत के क्या मिले? हाथी दांत के स्केल मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह लोथल था। इसको एग्जाम में मिलता है आपको, डॉक यार्ड करके लिखा रहता है, या तो गोदीबाड़ा की निम्नलिखित में से गोदीबाड़ा कहाँ मिला है? तो लोथल में मिला है। युगल सावधान मतलब दो, एक एक दो, दो सब, सब मतलब सावधान को इसमें सावधान किया गया था। और कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से भी इंपॉर्टेंट चीज मिला है। यहाँ से मिला है जूते हुए खेत के साक्ष्य, और क्या? अग्निकुंड। काली मतलब काली जी की पूजा हो रहा है कालीबंगा में, अग्निकुंड, और जूते हुए खेत के साक्ष्य। लोथल से क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत के स्केल मिले। बंदरगाह, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बंदरगाह। और इसमें एक चीज और, जो हमारा धौलावीरा है, धौलावीरा पूरे सिंधु घाटी में यहाँ का सबसे उत्तम, यानी कि उत्तम यहाँ का क्या था? सबसे उत्तम जल प्रबंधन, जल प्रबंधन या जल प्रणाली कह सकते हैं। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की सुविधा इतना बेहतर थी कि मतलब कोई समस्या, मतलब पानी, मतलब इसका सेंस क्या हुआ कि वो लोग स्वच्छता के प्रति वो थे, सचेत सजग थे, इसका अर्थ यही निकल सकता है। अब देखिए, अब बोलते हैं कि हम लोग धौलावीरा का खोज कब हुआ? 1930 ईस्वी में। कब हुआ? इसका खोज किए थे आर एस बिष्ट साहब ने। कौन? आर एस बिष्ट साहब ने किसका खोज किया? धौलावीरा जो स्थल है उसका खोज कौन किए? आर एस बिष्ट साहब ने खोज किया। और यहाँ से जल निकासी का सबसे उत्तम प्रणाली है। और यहाँ पे एक स्टेडियम मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? एक स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। किसका? एक स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे एक साइन बोर्ड मिला है। क्या मिला है? साइन बोर्ड। और एक मिला है त्रिस्तरीय सुरक्षा, 3 प्रकार से मतलब सुरक्षा दिया गया था, जो मिला त्रिस्तरीय सुरक्षा। और इसका खोज 1990 ईस्वी में हुआ है। 1930 में नहीं हुआ, 1990 ईस्वी में हुआ है। कौन किए हैं? आर एस बिष्ट। जल प्रबंधन यहाँ के बहुत अच्छा मिला है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जाने, 3 स्थल के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेन स्थल पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्थल के बारे में ज़्यादा यहाँ पे पढ़ना ही है कि कौन स्थल कहाँ से मिला, कौन सा नदी के किनारा था, इसका खोज कौन किया। और जितना, अब स्थल तो बहुत मिलेंगे, हजारों स्थल हैं, लेकिन हमको पढ़ना किसके बारे में? जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब एक और स्थल देख लेते हैं जिसका नाम है चनहुदड़ो। क्या? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो क्या था? चनहुदड़ो यहाँ से गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। क्या? गुड़िया। गुड़िया जानते हैं? गुड़िया बनाने का कारखाना, गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। ठीक, गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। बकराकार, बकराकार क्या है? बकराकार ईंट मिला है। ये सब एग्जाम में जैसे कि आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ से जो श्रृंगार बॉक्स मिला है, श्रृंगार बॉक्स टाइप का मिला है। और यहीं से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह। किसका पीछा करते हुए? बिल्ली का पीछा कौन करेगा? कुत्ता। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला है। कहाँ से? चनहुदड़ो से मिला है। कहाँ से? चनहुदड़ो से। अब देखिए, जो अब एक स्थल है सुरकोटडा, सुरकोटडा। यहाँ से हड्डी, किसके हड्डी? घोड़ा के हड्डी के अवशेष मिले हैं। घोड़ा के हड्डी यानी बोन कह सकते हैं, हड्डी। अब देखिए, अब हड्डी घोड़ा की मिला तो कह रहे हैं कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा एक पालतू पशु था? तो नहीं, इनका जो व्यापार था, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत दूर दूर से, मेसोपोटामिया से था, बहुत अलग अलग मिस्र के सभ्यता से था। तो वहाँ से घोड़ा लाए जाते थे। और वहीं कहा गया कि यहाँ पे घोड़ा मर गए होंगे, वहाँ पे इसके मतलब वो मिल गए अवशेष। सुरकोटडा और लोथल से घोड़ा के स्थल मिले हैं। तो एग्जाम में आपसे हर एक सवाल आता है कि लोथल मतलब सुरकोटडा से या घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से या लोथल से या तो सुरकोटडा से। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता था, इसकी विशेषता क्या थी? क्या थी विशेषता? कहाँ की विशेषता? नगर की विशेषता। तो यहाँ जो नगर की विशेषता हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो सड़क था, क्या था? जो नगर में हम लोग देखते हैं सड़क आ जाती कि एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। क्या? समकोण पे काटते थे। और यहाँ पे घर एक व्यवस्थित ढंग से बनाए जाते थे। किस प्रकार से? व्यवस्थित ढंग से। सड़क कच्ची होती थी, देखिएगा सड़क इसकी कच्ची होती थी, जो नाली होती थी, नाली पक्की बन होती थी, नाली पक्की होती थी। सड़क कच्ची लेकिन नाली पक्की होती थी यहाँ की। ये नगर की विशेषता दिखाती है कि नगर में ऐसे ऐसे होते हैं। और देखिए जो कोई भी नगर होता है वहाँ स्वच्छता के प्रति वो रखते हैं, तो स्वच्छता के लिए नाली को ढक के रखा जाता था कि वहाँ पे कुछ वो नहीं चले जाए, पत्ते उत्ते पेड़ के पत्ते जो गल उल के मतलब बीमारी के कारण बने। तो इस प्रकार वो लोग साफ सफाई रखते थे। और यहाँ पे जो मकान होते थे, ईंट होते थे, ये कैसे होते थे? तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखेंगे जो यहाँ का जो मकान है और जो ईंट है, मकान सबसे पहले बात तो सड़क के किनारे बनाए थे एक सिद्ध में, या नहीं कि मतलब कहीं भी मकान बना दिए, एक सिद्ध में ऐसे मकान बना होता था और इसके किनारे ये रास्ता है, मकान ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, रास्ता सीधे जा रहा है। इस प्रकार से मकान बनाए हुए होते थे। और जो यहाँ पे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ पे जो खिड़की होते थे, जो खिड़की होती थी दरवाजे के गलियारा के पीछे खोला जाता था। कहाँ पे? दरवाजे के गलियारा के पीछे खोला जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे अब देखिए मकान हो गए, ईंट हो गए, फिर हम लोग जानते हैं किसके बारे में? यहाँ से चनहुदड़ो जो था, चनहुदड़ो से क्या मिला है? एक ईंट मिला है, बक्राकार ईंट की प्राप्ति हुई है। और अलंकृत ईंट कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? अलंकृत ईंट कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा में ही जो भवन बना है वहाँ से कच्चे ईंट, उसमें कच्चे ईंट का यूज हुआ था। कच्चे ईंट का क्या हुआ था? यूज हुआ था। कहाँ पे? कालीबंगा में ही। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दुर्ग क्या होती है? क्या होता है? दुर्ग। दुर्ग क्या होता है? देखिए हड़प्पा जो सभ्यता था, उसका नगर था, उसका जो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में, जैसे कि देखिए हड़प्पा है, मान लीजिए हड़प्पा है, ठीक, ये जो पूर्वी टीला है, ये पश्चिमी टीला, दो भाग में विभाजित था। और पूर्वी टीला को निचला शहर या आवासीय क्षेत्र कहा जाता था। क्या? पूर्वी टीला, इसको क्या बोलते थे? निचला शहर या आवासीय क्षेत्र कहा था। पश्चिमी टीला को दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था। दुर्ग या गढ़ी कहा जाता है, यानी दुर्ग यहाँ पे या गढ़ी। इसमें लगभग कहा जाता है कि शासक जो होते थे वो वर्ग रहता था, शासक वर्ग। निचला स्तर यानी कि आवासीय क्षेत्र, रहने का क्षेत्र था, यहाँ भी दुर्ग मतलब वो था। और जो कालीबंगा एक ऐसा क्षेत्र था जिसके दोनों भाग अलग अलग दुर्गीकृत थे। कालीबंगा जहाँ पे दोनों भाग अलग अलग दुर्गीकृत थे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट आता है कि आमरी कोट दीजी, आमरी के बाद क्या है? आमरी कोट दीजी, चनहुदड़ो, ये तीनों में दुर्ग नहीं मिले हैं। क्या मिले हैं? दुर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। देखिए अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है, और उन आवश्यक बातों को हम लोग अगले अध्याय में जानेंगे। तो धन्यवाद यहाँ तक रहने के लिए।